और दूसरी तरफ देखिए सुमित, इस वक्त हम भरतपुर में है, मुख्यमंत्री का गृह जिला है वहां पर, तो आस वहां के लोगों की और ज्यादा होगी। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मुख्यमंत्री का गृह जिला है। मुख्यमंत्री की जिस कॉलोनी से मुख्यमंत्री आते हैं जवाहर नगर से, उसी के पार्क के अंदर हम प्रिय शास्त्री पार्क में खड़े हैं। उन्हीं की कॉलोनी के कुछ लोग हैं, कुछ व्यापारी हैं, वकील हैं, एडवोकेट हैं, डॉक्टर्स हैं। हम बात करेंगे डॉक्टर विनोद गुप्ता से। सर, मेडिकल को लेकर लगातार किस तरह की उम्मीदें हैं और अब से 2 साल पहले बजट में कितने काम हुए, कितने बाकी रह गए? मेडिकल हेल्थ में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। सुपर स्पेशलिटी सेवाएं भी चालू हुई हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी गुंजाइश है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी तरह से डेवलप किया जाए, जो योजनाएं लागू की गई हैं उनका पूरी तरह क्रियान्वयन किया जाए। अब इस RGHS योजना गवर्नमेंट की बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन इसके बजट की वजह से मई जून के बाद कोई पेमेंट्स ही नहीं आए, तो इसलिए लोगों को बड़ी दवाई लेने में उसमें काफ़ी परेशानी आ रही है। तो इस चीज़ों को प्रॉपरली लागू किया जाए। तो देखिए, एक बड़ी बात कही है कि RGHS में बड़ा काम हुआ है, लेकिन उसमें और भी कई सुधार करने की आवश्यकता है और बहुत सारी चीज़ें होने की जरूरत है। उंगली हटा, बहुत सारी चीज़ें हैं और भी हमारे साथ है। आप बताइए किस तरीके से, क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, भजन लाल जी की सरकार का जो बजट आने वाला है? भजन लाल जी की सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। एक तो रारे का पुल और डी कुमेर वाला पुल, ये दोनों ही बहुत ख़राब हैं और उनको हमें आशा है कि वो इस बजट में निश्चित रूप से ये मांग पूरी होगी। एक निवेदन और है भजन लाल जी सरकार से कि यहाँ एरोप्लेन की या एयरपोर्ट मतलब की व्यवस्था होनी चाहिए, एयर स्ट्रिप की व्यवस्था होनी चाहिए कि जहाँ हवाई सेवाओं का लाभ भी लोगों को मिले, जैसे टूरिस्ट बढ़ सके। प्रिंसिपल है, रिटायर्ड प्रिंसिपल, उनसे बात करें किस तरीके के पेंशनर्स क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं एजुकेशन को लेकर और कितनी चीज़ें हैं? भजन लाल सरकार का ये तीसरा बजट है। अब तक के 2 बजटों में उन्होंने काफ़ी जो प्रस्ताव दिए हैं उनकी क्रियान्विति भी हुई है और ये स्वाभाविक है, प्लानिंग होती है उसके बाद क्रियान्विति होती है और कुछ विलम्ब भी हो जाते हैं। लेकिन इस वर्ष जनता को सबसे ज़्यादा उम्मीद स्वास्थ्य, शिक्षा और जैसा एयर स्ट्रिप की बात की गई है उसके क्रम में है। शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट काफ़ी अनुभव की जा रही है। अनेक महाविद्यालय खोले गए हैं, स्कूल खोले गए हैं, लेकिन वहाँ स्टाफ की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो जब तक शिक्षक नहीं होगा, विद्यार्थियों का समुचित विकास संभव नहीं है। तो शिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे साथ गिरधारी गुप्ता है, पार्टी के सीनियर नेता है बीजेपी के। भजन लाल जी के काफी करीबी माने जाते हैं। किस तरीके से इस बार बजट में क्या मिलने वाला है गुप्ता जी भरतपुर की जनता को? देखिए, राजस्थान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हमारे भरतपुर के लाडले मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जो नेतृत्व कर रहे हैं, भरतपुर के विकास के लिए भी उन्होंने इतना बजट दिया है। आप सब देख रहे हैं कि भरतपुर का विकास, चहुमुखी विकास प्रगति पर है और मैं ये कह सकता हूं कि उनका सपना है कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में कैसे खुशहाली आए, उसके जीवन में कैसे विकास हो, इसको लेकर के भी योजनाएं बनी हैं। आज मैं कह सकता हूं कि आज भरतपुर में जो महत्वपूर्ण, अभी आपने देखा कि अभी पुल बन रहे हैं, उसके अलावा बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं और राजस्थान में अभी आज के अखबार में भी है कि 15% सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का एक भरोसा दिया है। तो निश्चित रूप से बड़ा भरोसा दिया। सामाजिक सुरक्षा की बात करें, लगातार डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा है, उनसे बात करेंगे कि लगातार किस तरीके से चीजें हैं। डॉक्टर साहब, मेडिकल को लेकर लगातार कहिए, मेडिकल में बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए भी जा रहे हैं। अब भी उम्मीद है कि मेडिकल के क्षेत्र में भरतपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर कई सारी सुपर स्पेशलिटी विंग्स, बहुत सारे और उपकरण जिनकी आवश्यकता है, और मेडिकल के क्षेत्र में और चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, उसमें किस तरह की व्यवस्था सुधार हो? मेडिकल में पिछली बार बजट में भरतपुर के लिए ट्रॉमा हॉस्पिटल की घोषणा की गई थी। उस ट्रॉमा हॉस्पिटल का काम जल्दी से जल्द पूरा हो जाए, जिससे आए दिन दुर्घटना बहुत ज़्यादा होती हैं, उससे उनके घायलों के लिए तुरंत चिकित्सा व्यवस्था मिल सके। और यहाँ पर पीजी की सीट बढ़ाई जाएं, MD-MS की बच्चों के लिए पीजी रास्ते खोले जाएं, जिससे कि यहाँ पर ज़्यादा बच्चे पीजी करेंगे, ज़्यादा यहाँ पे लोगों को फ़ायदा मिलेगा और ज़्यादा चिकित्सा सुविधाएं लोगों तक पहुँच सकेंगी, ज़्यादा चिकित्सा सुविधाएं लोगों तक पहुँच सकेंगी। हमारे साथ एडवोकेट दिनेश दुदुपुरा है, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। किस तरीके से वकील तबका क्या सोचता है? निसंदेह CM साहब ने बहुत ही अच्छा भरतपुर के लिए, पूरे राजस्थान के लिए विकास के लिए बहुत ही विचारणीय कदम उठाया है। पूरी सेंट्रल जो हमारी जो है कलेक्ट्रेट, पूरे सचिवालय, सबको ये जगह सेक्टर 13 में शिफ्ट करने का, सारी सरकारी विभागों को शिफ्ट करने का उन्होंने एक वो उठाया है विजन। ये बहुत अच्छा है, जनता के लिए भी है और आम लोगों के लिए भी है, हम अधिवक्ताओं के लिए है। इतना बढ़िया कि पूरी सारी बिल्डिंग सेक्टर 3 में स्थापित करने का जो उन्होंने इस बजट में लिया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है।
ये कई तरह की बात कही गई है, कई तरह की और भी कुछ लोग सबसे बात करेंगे। हम लगातार हमारे साथ सभी तबके के लोग हैं, सबसे बात करेंगे। सबको उम्मीदें हैं भजनलाल सरकार के इस बजट से। लगता है कि इस बार जब बजट आएगा तो कुछ ना कुछ और भरतपुर को मिलेगा। प्रमुख रूप से सुमित मैं बता दूं, जिस तरह का लग रहा है कि चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार होगा, पेयजल जो स्कीम है उनको लेकर विस्तार होगा, शहर में सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए एक इस बजट में घोषणा हो सकती है। नगर निगम जो कि शहर के अंदर संचालित है उसके लिए बजट आवंटित हो सकता है कि उसको शिफ्ट करने की जो योजना है वो PWD ऑफिस के जो है वहाँ पर शिफ्ट करने की योजना है, वहाँ उसके लिए बजट आवंटित हो सकता है। और भी जो सही कई सरकारी कार्यालय हैं उनको शिफ्ट करने की योजना है जो शहर के सर्कुलर रोड के अंदर है। CFCD और RNFD के लिए भी बजट आवंटित हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो BDA काम कर रहा है उसको लेकर भी कुछ स्कीम्स हैं जिनको लेकर BDA ने यहाँ पर कार्य योजना बनाई है, जो कि हाउसिंग की स्कीम हो चाहे सस्ता कर देने की स्कीम हो। हालांकि कई सारी स्कीम पड़ी हुई हैं। कुछ काम ऐसे भी हैं जो पिछली सरकार में पिछले बजट में सेंक्शन हुए, चाहे SPZ में पानी के लिए 10 करोड़ रुपए सेंक्शन